ओके, कल अपन ने क्या पढ़ा था? अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाला था अपने कंडक्टिंग सरफेस पर, और एक अपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग शीट्स के लिए। आज अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर अपन ऐसा बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। तो जरा देखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। अब देखिएगा, लेट एज्यूम there is a surface charge density on conducting surface मैंने बोला भैया कितना, सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है भैया, सिग्मा। अब जरा देखिएगा, ये मेरे पास कोई भी एक सरफेस है, जरा देखिएगा, इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी बेटा जी कितना, एक बात बताओ, जब इस पे चार्ज होगा तो भी चार्ज में आपस में रिपल्सन फोर्स लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। अब जब देखिए रिपल्सन फोर्स लगेगा भैया, तो इस किसी भी बबल होता है ना, बबल सुना आपने? जो बबल होता है, बबल को अगर चार्ज दिया जाए तो उसकी रेडियस इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? रेडियस इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि जब कोई बबल है, बबल के सरफेस में चार्ज है, उस चार्ज साथ एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। जब रिपेल करेगा तो बेटा आपके पास क्या होगा, वो एरिया बढ़ने का कोशिश करेगा। जब एरिया बढ़ने की कोशिश करेगा, डेफिनेटली उसका सरफेस एरिया क्या बढ़ जाएगा। जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो आपके पास क्या होगा, रेडियस भी बढ़ेगी। अब जरा देखिएगा, वी नाउ डेट फोर्स पर यूनिट एरिया इज कितना भैया, dF अपॉन ds इक्वल कितना है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। एंड फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। तो अगर प्रेशर कितना हो जाएगा, P इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन लेट एज्यूम ड्यू टू द फोर्स और प्रेशर रेडियस ऑफ स्फीयर इंक्रीजेज बाय स्मॉल अमाउंट। बहुत स्मॉल अमाउंट द्वारा भी इसका सरफेस एरिया क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब बहुत छोटा तो इसको मतलब अपन डॉट डॉट इसके पास लिख सकते हैं। अब एक बात, जो आपके पास इसकी लेंथ इंक्रीज होगा वो कितना है, dr। बहुत स्मॉल अमाउंट के लिए अपन dr ले सकते हैं। अब जरा देखिएगा, लेट एज्यूम ड्यू टू दिस प्रेशर रेडियस ऑफ स्फीयर increases by small amount dr। एनी प्रॉब्लम, कोई टेंशन? श्योर। अब एक बात बताओ, जो वर्क डन होता है बेटा, वर्क डन इक्वल क्या होता है, सो वर्क डन टू इंक्रीज रेडियस बाय dr कितना हो जाएगा, बात तो अभी dw छोटा सा, अगर आपके पास रेडियस इंक्रीज होता है तो वर्क डन कितना होगा, F डॉट dr होगा कि नहीं होगा?
एक बात बताओ भैया, P इक्वल टू कितना होता है? F अपॉन, तो F इक्वल टू बेटा कितना होता है? कितना होता है? अब एक बात बताओ भैया, यहां पर प्रेशर, पुट प्रेस वैल्यू ऑफ प्रेशर दिस इक्वेशन, पुट वैल्यू ऑफ F इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर दो बेटा जी, तो dF इक्वल बेटा कितना हो जाएगा? PA dr, PA dr। अच्छा, P की वैल्यू बेटा जी कितना है? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब जरा देखिएगा, सॉरी ये dW है ना, तो dW बिकम्स सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A डॉट। अब एक बात भैया, A एरिया है और dr बेटा क्या उसमें डिस्प्लेसमेंट है, तो ये स्मॉल अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम है कि नहीं है भाई? सरफेस एरिया कितना है इसका? A, और इसका लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम होता है कि नहीं होता है? होता है। अब एक बात बताओ, यहाँ पर A डॉट dr इज नॉन एज dV, और dV बेटा क्या है? चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू इंक्रीज रेडियस बाय dr ऑफ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया A थी, उसकी रेडियस अगर dr से इंक्रीज हो जाएगा तो चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा? एरिया इंटू है बेटा, चेंज 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 इन वॉल्यूम ड्यू टू इंक्रीज रेडियस बाय dr ऑफ सरफेस एरिया A, और dV हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब dV का बेटा इस इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू, पुट वैल्यू इन इक्वेशन 2 में बेटा वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा भैया? dW इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू वर्क डन विल बी मैं बोलता हूँ आपको जो वर्क डन कर रहे हैं वो बेटा आपके पास किस में, जो वर्क डन कर रहे हैं वो आपके पास क्या एक एनर्जी तो है, वो किस में आपके पास स्टोर हो जाएगा? एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, वर्क डन विल बी स्टोर्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। अपने ग्रेविटेशन के अंदर भी पढ़ा था बेटा आपके पास, जो वर्क डन करते हैं वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के अंदर बेटा स्टोर होता नहीं होता है? तो यहाँ पर जो वर्क डन कर रहा हूँ, तो वर्क डन अगर कोई वहाँ पर एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है तो जितना वर्क डन करेंगे वो सारा सारा उसकी एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पर बेटा कितना हो जाएगा? dW इज इक्वल टू du। अब जब देखो बेटा du कितना हो जाएगा? du इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू dV। सो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वो क्या होती है आकाश बेटा? एनर्जी डेंसिटी होती है कि नहीं होती है? क्या जाएगा? एनर्जी डेंसिटी। तो बेटा जी क्या होगा? du अपॉन dV इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। जो आपके एनर्जी डेंसिटी बेटा जी वो आपके पास क्या है? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। एक बात मैथमेटिकली अगर बात करें तो अगर प्रेशर और एनर्जी तो बेटा सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। ध्यान से देखिएगा, मैंने बोला फोर्स पर यूनिट एरिया dF अपॉन ds इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, व्हिच इज नॉन dF अपॉन ds इज इक्वल टू प्रेशर, सो इट इज अ प्रेशर। इफ रेडियस इज इंक्रीज्ड बाय dr, देयर इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F, then work done against electrostatic force
विल बी एफ डॉट डी आर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क होता है, तो स्मॉल वर्क विल बी एफ डॉट डी आर. पुट द P is equal to F upon A, so F is equal to P into A. Put the value of F here and put the pressure of from. There is the surface area A and change in distance, change in length is equal to dr. So area into change in radius, what will be change in volume? So it becomes dV. So dW is equal to sigma is equal to 2 epsilon naught dV. Work done will be converted or stored in the form of electrostatic energy. So this is du, sigma is equal to 2 epsilon naught dV. If dV का अगर डिवाइड कर देते du में तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी डेंसिटी होता है नहीं होता, तो इसको एनर्जी डेंसिटी कितना हो जाएगा आपके पास भैया, du अपॉन dV इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. अब जरा देखना एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी बेटा जी कितना हो जाएगा, UD, जिसको डिनोट करते हैं बेटा UD से, किससे डिनोट करते हैं, या इलेक्ट्रो एनर्जी डेंसिटी का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी ही है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं और जो वर्क डन भी हो रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर ही हो रहा है. तो बेटा कितना हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन. यहाँ तक कोई दिक्कत. अब देखो फॉर कंडक्टिंग सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन. कंडक्टिंग सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन था नहीं था, और नॉन कंडक्टिंग सरफेस के लिए बेटा कितना था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. अब यहाँ पर ध्यान से देखिए आपका जरा, तो सिग्मा इज इक्वल टू बेटा कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट ई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा. पुट द वैल्यू ऑफ सिग्मा इन एब्सोल्यूट. So energy density becomes अब एनर्जी डेंसिटी बेटा कितना हो जाएगा, UD इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन स्क्वायर E स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन स्क्वायर कैंसिल, सो एनर्जी डेंसिटी बिकम्स कोई प्रॉब्लम. ये एक एनर्जी डेंसिटी का बेटा फॉर द कंडक्टिंग सरफेस, और इंपॉर्टेंट भी है, न्यूमेरिकल्स भी इसमें अच्छे खासे आते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक. तो जो मैंने बेटा पढ़ा है इसको वापस से अपने हाथ से करना, क्योंकि जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना अपने हाथ से आप घर पे जाकर 2 बार आपको करना है, इट मीन्स करना है, क्योंकि डेफिनेटली वो इम्पोर्टेंट है. और जब देखना मैं जब भी आपको कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखाता हूँ, आप बोर्ड के एग्जाम में देख लेना 100% वो वहाँ पर आपको मिलेगा, और मोस्टली अबव 90% आपको उसी में से मिलेगा जिसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट बोला है. एनी प्रॉब्लम? श्योर बेटा. ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, इलेक्ट्रिक एप्सिलॉन इज इक्वल टू बेटा परमिटिविटी ऑफ कोई दिक्कत? श्योर. आप स्क्रीनशॉट ले पा रहे हो अभी? देखा नहीं, मैं स्क्रीनशॉट उसमें अलाउ कर दिया है, आप देख सकते हैं. ओके अब बेटा अपन न्यू टॉपिक पढ़ते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ सॉप बबल. ऑफ सॉप बबल. लेट एज्यूम देयर इज ए बबल है बेटा, SHOP ओ SOAP, सॉरी
शॉप बबल। ओके, लेट एज्यूम there is charge q and we assume surface charge density is equal to what? मैंने बोला सरफेस चार्ज डेंसिटी बेटा कितना है, और रेडियस ऑफ शॉप बबल बेटा कितना है? अब एक बात बताओ, आपने 11th के अंदर पढ़ा था कि शॉप बबल के अंदर भी एक इंटरनल प्रेशर होता है कि नहीं होता, जिसको एक्सेस प्रेशर बोलते हैं। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा? गधे कहीं के, कैसे नहीं पढ़ा तूने? कैसे नहीं पढ़ा? अब एक बात बताओ, मैंने बोले शॉप बबल है तो डेफिनेटली शॉप बबल पर जो सी सरफेस टेंशन भी होगा कि नहीं होगा? सरफेस टेंशन उसके सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करता कि नहीं करता? करता है। तो इसका पी एक्सेस कितना हो जाएगा जरा देखना। वी नाउ डेट इफ सरफेस टेंशन is T and radius of bubble is R, then excess pressure P excess कितना जाएगा मेरे पास? एक्सेस की स्प्रिंग ए होती है क्या कि ए डबल सी होती है? ये होती है। एक्सिस प्रेशर बेटा कितना है? 40 अपॉन, होता है नहीं होता है? अब जब ड्रॉप के लिए पढ़ा था बेटा, आपके पास जो एक्सिस प्रेशर होता है बेटा वो होता है 2T अपॉन आर, और बबल के लिए अपने पढ़ा था बेटा क्या? 40 अपॉन, याद है? और वहां पर टी बेटा क्या है? टेंशन है, सरफेस टेंशन। आर बेटा क्या है? रेडियस। अब जब देखिए प्रेशर ड्यू टू सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा आपका पिया? P इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। ये फिर मान सकते बेटा आपके पास जरा देखना, ये प्रेशर वो प्रेशर बेटा जो आपके पास टेंशन के कारण जो उसको सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करता। अब जरा देखिए आपके पास, मैंने बोला कि जो एक्सेस प्रेशर होगा बेसिकली वो क्या होगा जरा देखना। यहाँ पर ये कब था? ड्रॉप में था, उसमें कोई चार्ज नहीं था, जरा ध्यान रखना। उसमें कोई चार्ज है? यहाँ पर चार्ज है, यहाँ पर बेटा क्या है? चार्ज है। तो चार्ज के कारण भी उसमें आपके पास एक एक्सपेंड फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है नहीं लग रहा है, जिसकी वजह से एक बाहर की ओर बेटा क्या लग रहा है? प्रेशर लग रहा है। और जो सरफेस टेंशन के कारण जो प्रेशर लग रहा है वो बेटा क्या लग रहा है? इनवर्ड लग रहा है। हाँ क्या ना? तो जो पी एक्सिस होगा बेटा वो किसके इक्वल होगा? रिजल्टेंट जो पी एक्सिस होगा, कौन सा? रिजल्टेंट जो पी एक्सिस होगा वो किसके इक्वल होगा बेटा? अंदर की ओर लग रहा प्रेशर कितना है? 40 अपॉन, बाहर की ओर में प्रेशर लग रहा है वो कितना बेटा? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। रिजल्टेंट प्रेशर तो ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ये मान सके। अभी रिजल्टेंट मान लो, फिर रिजल्टेंट कितना होना चाहिए? 40 अपॉन आर माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक बात तो, ये ड्रॉप इक्विलिब्रियम में कब रहेगी? ये इक्विलिब्रियम में कब रहेगी? जब इनवर्ड प्रेशर और आपके पास आउटसाइड जो प्रेशर होना चाहिए वो दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ बबल P resultant should be equal to 0. So 40 upon R minus sigma square upon 2 epsilon naught should be equal to।
तो 40/r बिकम्स व्हाट, उस साइड ट्रांसफर कर दो बेटा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो बेटा जी टी कितना हो जाएगा, टेंशन कितना हो जाएगा उस समय 2 एप्सिलॉन नॉट, और 4 को नीचे भेज दो बेटा, तो 4 × 2 कितना हो जाएगा बेटा के पास 8, और r को अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। दिस इज अ टेंशन on the surface of bubble. If there is a surface charge density is what, sigma, and radius is a, यहाँ तक तो टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं। अब वो पूछ ले भी आपके पास व्हाट इज द चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ बबल, बबल के सरफेस पे चार्ज कितना है, ये अगर फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, बहुत इजी बेटा जी। कैसे, इसी इक्वेशन से जरा देखो बेटा के पास, वी नाउ डेट T is equal to sigma square upon 8 एप्सिलॉन नॉट इंटू r। तो बेटा सिग्मा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा 8 एप्सिलॉन नॉट T अपॉन r, यस के नॉट, और यह बेटा क्या आ जाएगा, क्योंकि सिग्मा स्क्वायर हटेगा बेटा रूट आएगा कि नहीं आएगा, और जो बेटा आपके पास जो क्यू चार्ज है वो कितना हो जाएगा बेटा 4πr² इंटू सिग्मा का नहीं होगा, टोटल चार्ज क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया इंटू सरफेस चार्ज डेंसिटी। भाई पर यूनिट सरफेस एरिया में चार्ज कितना है सिग्मा, और सरफेस एरिया कितना है 4πr², तो टोटल क्यू कितना होगा बेटा के पास 4πr² इंटू सिग्मा। वैल्यू पुट कर दो बेटा जी यहाँ पर, तो सिग्मा इक्वल बेटा कितना हो जाएगा Q अपॉन 4πr, वैल्यू पुट कर दो Q अपॉन 4πr² इज इक्वल टू बेटा 8 एप्सिलॉन नॉट T अपॉन 4πr², हाँ 4πr², ये वैल्यू पुट कर दी 8 एप्सिलॉन नॉट T अपॉन r। तो बेटा जी Q कितना हो जाएगा, अगर डायरेक्ट सरफेस एरिया दिया हो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, नहीं तो बेटा अभी तो आप और भी कर सकते हो, नहीं कर सकते इसको अंदर ले जाओ, तो r से r क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा नहीं जाएगा। और बेटा आपके पास देखो 4 का बेटा कितना हो जाएगा, 4 अंदर जाते बेटा के पास कितना हो जाएगा 16, मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप यहीं तक रहने दें कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो, आगे ना। तो ये बेटा के पास क्या है, टोटल चार्ज ऑन सरफेस ऑफ शॉप बबल, और ये बेटा आपके पास क्या है, सरफेस टेंशन ऑफ शॉप बबल, वे सिग्मा इज इक्वल टू व्हाट, सरफेस चार्ज। तो बेटा जो ये टॉपिक और जो भी इससे मैंने पहले टॉपिक पढ़ा है वो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मान लो या फिर आप कॉम्पिटिटिव फील्ड से मान लो, दोनों ही आपके पास फील्ड के लिए ये जो दोनों टॉपिक कराएं ये वास्तव में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टूड नॉन अंडरस्टूड है बेटा जी, क्वेश्चन तो बोर्ड में तो इसका डेरिवेशन नहीं आता, और कॉम्पिटिटिव फील्ड में क्या होगा, आपका कुछ भी दे दिया उसने कि अगर सरफेस एरिया दे दिया आपको डायरेक्ट, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू समथिंग दे रखा है एंड सरफेस टेंशन आपको दे रखा है, तो वो बोलेगा फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो जो सरफेस एरिया दिया है उससे तो आपको क्या निकालना है, रेडियस निकालनी है। क्या निकालोगे, एरिया इज इक्वल टू 4πr², तो रेडियस निकल, बाकी सबको नीचे भेज दें। अगर आपको रेडियस दे रहे रेडियस की वैल्यू पुट कर दो, टी की वैल्यू कर दो, आप सिग्मा निकाल सकते नहीं निकाल सकते। कहने का मतलब है कि या तो सारी वैल्यू दे रखी होगी, एक वैल्यू गिवन नहीं होगी तो वो आपको निकालना है, या फिर कई बार क्या करते हैं कि भैया उनमें से सारी वैल्यू एक वैल्यू को छोड़ के सारी वैल्यू दे रखी होती है, लेकिन उसमें से एक या दो वैल्यू बेटा इनडायरेक्टली दे रखी होती है। क्या दे रखी होती है, इनडायरेक्टली दे रखी होती है। तो इनडायरेक्टली दे रखी होती है तो उससे अपन को पहले वैल्यू फाइंड करनी होती है, और वैल्यू फाइंड करने के बाद में आप वैल्यू पुट करो तो सॉल्व करो। हर किसी में अबाउट 99.9% यही होता है, या तो डायरेक्टली वैल्यू दी होती है या इनडायरेक्टली दी होती है, उसको सॉल्व करना होता है। वहाँ पर आपका माइंड बहुत तेज चलना चाहिए कि मैं क्या कंसेप्ट लगाऊँ वो मेरे पास वैल्यू आ जाए। कोई दिक्कत? श्योर? अब जरा देखिए,
अभी बोर्ड में शायद 1-2 साल पहले क्वेश्चन आया था, जरा देखिएगा। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड is 2 Newton per coulomb, then find, वैल्यू चेंज हो सकती है लेकिन अबाउट सेम ही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक तो कैसे फाइंड करेंगे जरा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बेटा कितना दे रखा है 2 न्यूटन पर। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालना है तो बेटा मतलब यहाँ पर डेंसिटी की बात करें अपन, किसकी बात करें भैया, डेंसिटी। तो जरा देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक डेंसिटी कितना हो जाएगा आपके पास 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। जरा देखिएगा 1/2 एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस इंटू 2 का स्क्वायर तो बेटा यू डी कितना हो जाएगा 2 5 10 16 17 16 17 -12 ये इसकी मैथमेटिकल वैल्यू है। अब एक बात तो इसको जूल पर यूनिट वॉल्यूम बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता, एनर्जी जूल होता है, एनर्जी डेंसिटी है तो क्या होता है बेटा के पास एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो एनर्जी जूल पर यूनिट वॉल्यूम क्या है मीटर क्यूब, वॉल्यूम से मीटर क्यूब लिख दे अपन, आप ऐसे भी लिख सकते हैं जूल पर वॉल्यूम या जूल पर मीटर, सिंपल है। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है बेटा के पास जो इनडायरेक्टली होता है, जरा देखना। इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल between 2 points is 10 volt, where distance between points is 10 centimeter, then find इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। आप कैसे फाइंड करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे नहीं रहा है, आपको गिवन क्या है बेटा जी V 10 वोल्ट, यहाँ आपको बेटा दे रखा है दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, ये 2 पॉइंट है, डी मान लीजिए कितना है सेंटीमीटर। तो एक बात तो यहाँ पर V की वैल्यू बेटा कितना है VA माइनस VBA पोटेंशियल डिफरेंस है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कितना होता है V/D होता है, क्या होता है V/D। V की वैल्यू बेटा कितना है 10 वोल्ट, डिस्टेंस 10 × 10 के -2, क्यों तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कितना हो जाएगा सो एनर्जी डेंसिटी बेटा कितना हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दो बेटा जी 1/2 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस इंटू ई स्क्वायर मतलब 100 का, तो व्हाट हैपन्स 8.85/2 इंटू 10 की पावर -12 इंटू 10 की पावर 100 है ना, 100 का स्क्वायर है, ओके 10 की पावर 4। अब जरा देखो एनर्जी डेंसिटी कितना हो जाएगा 2 4 × 8 4 × 8 -12 और 4 कितना का 10 का माइनस का 8 जूल पर मीटर क्यूब हो जाएगा जगह, ये क्या हो जाएगा बी एक पास
इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कोई दिक्कत, कोई टेंशन? तो बेटा जी अपन कल न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, परसों मंडे को। है बेटा? हाँ हाँ, वी अपॉन डी, हाँ वो तो अलग अलग वो आगे आएगा बेटा, मैं आगे बताऊंगा आपको। ई इक्वल बेटा क्या होता है, माइनस डी वी अपॉन डी आर। बेसिकली फॉर्मूला ये होता है नेगेटिव, क्योंकि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है उधर पोटेंशियल घटता है। हाँ, मैं मैग्नीट्यूड डायरेक्ट लिख दिया, इसको बहुत से वी अपॉन आर भी लिखते हैं, इसको वो वी अपॉन डी भी लिख सकते हो, वी अपॉन एक्स भी लिख सकते हैं। सबका लिखने का तरीका अलग अलग है। डायरेक्शन का भी इसमें लफड़ा नहीं, वो अपन आगे पढ़ेंगे। क्या बेटा? डी डिस्टेंस को शो करा दोनों पॉइंट्स के बीच में, ठीक है।